वेलकम टू ऑल द पीपल, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। सबसे पहले जो सवाल मैं हमेशा पूछता हूं किसी भी ट्रेनिंग की शुरू से पहले, वो ये है कि क्या आपको मेरी आवाज सही तरीके से सुनाई दे रही है? कृपया मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या मेरी आवाज आप तक ठीक तरीके से आ रही है? क्या मेरा वीडियो आपको दिखाई दे रहा है? और क्या आपको प्रॉपर तरीके से ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? परफेक्ट परफेक्ट, ऑलराइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मेरा नाम है अनूप सिंघल और ओके लाइफ केयर में मैं एक छोटे से पद पे हूं, जनरल मैनेजर ट्रेनिंग्स, यानी कि ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का ध्यान रखता हूं। और आज हम सब लोग एक बहुत ही स्पेशल सेशन के लिए यहां पे इकट्ठा हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जी हां, इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए, अगर आप सोच रहे हैं एक ऐसा बिजनेस करने के लिए, अगर आप सोच रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, तो आज का यह प्रोग्राम आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी अनूठी, एक ऐसे अनोखे बिजनेस के बारे में जिसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, किसी प्रकार की रिस्क नहीं है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप शहर से हो, गांव से हो, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप फार्मर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस वुमेन हैं, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। तो अगर आप शुरू करना चाहते हैं अपना करियर, अगर आप शुरू करना चाहते हैं अपना कोई बिजनेस, तो आज ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्टअप के बारे में। ये स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी क्या है, ये स्टार्टअप क्या होता है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ओके लाइफ केयर की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा सबसे पहले, और उन सभी लोगों का बहुत बड़ा स्वागत, हृदय से स्वागत, जो आज हमारे गेस्ट हैं और देखने आए हैं कि आखिर ये ओके स्टार्टअप है क्या, आखिर ये ओके लाइफ केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या, किस तरीके से ये बिजनेस किया जा सकता है, कौन इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सवाल उठता है कि आखिर स्टार्टअप की आवश्यकता पड़ी क्यों? आखिर क्यों किसी को अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए? क्यों आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? क्यों अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए? दोस्तों, सबसे बड़ी बात आज हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान में स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार तो हमने बहुत सुना है। स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी स्किल्ड बेरोजगार क्या होता है? दोस्तों, स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हो सकता है वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है वो व्यक्ति कुछ चीजें जानता हो, कुछ स्किल जानता हो, कुछ टेक्निकल चीजें जानता हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास काम नहीं है, उसके पास रोजगार के साधन नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी हां, महंगाई की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब जो भी आपके रिसोर्सेज हैं अर्निंग के, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, हो सकता है कि वो जॉब या बिजनेस आपके खर्चों को पूरा नहीं कर पाता, या हो सकता है खर्चे पूरे हो जाते हो लेकिन आप एक अच्छी जीवन शैली व्यतीत नहीं कर पाते, एक अच्छी लाइफस्टाइल व्यतीत नहीं कर पाते। यह भी एक रीजन हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक साइड इनकम की आवश्यकता है, एक साइड बिजनेस की आवश्यकता है, जो आप पार्ट टाइम के तौर पे भी कर सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चीज बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए आजकल कई सारे स्टार्टअप्स को वो प्रमोट कर रहे हैं। कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए हुए हैं, फिर चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हो, स्किल इंडिया प्रोजेक्ट हो, एमएसएमई, इस तरीके के कई सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है इन स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। क्या होता है स्टार्टअप, कैसे शुरू किया जाता है, मैं आज आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर बिजनेस की परिभाषा क्या है, बिजनेस होता क्या है। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर यह बिजनेस होता क्या है।
दोस्तों याद रखिएगा, बिजनेस इज नथिंग बट अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जी हां, बिजनेस क्या है? बिजनेस कुछ भी नहीं है बल्कि एक समस्या का समाधान है। और अगर आपने उस समस्या का समाधान अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के तौर पे दे दिया, तो आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा, आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि बिजनेस की परिभाषा क्या है। यानी कि आपको एक समस्या को ढूंढना होगा जो आज आपके समाज की, आपके सोसाइटी की, आपके देश की, आपके शहर की एक समस्या हो सकती है। समस्या को आइडेंटिफाई करना है और उसका सोल्यूशन दे देना है, इसी को बोलते हैं बिजनेस। कुछ उदाहरण के तौर पे समझते हैं। आखिर ये बिजनेस क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, समस्या का समाधान। तो आइए कुछ उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि किस प्रकार कुछ कंपनीज ने समस्या को आइडेंटिफाई किया, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई किया और उसका सोल्यूशन दे दिया, और ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो गया, ये कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो हो गई। उदाहरण के तौर पे समझते हैं। दोस्तों आई एम श्योर आपने आज से पहले कई बार फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा, या कई बार आपने बस में ट्रैवल किया होगा, या कई बार आप किसी होटल में रुके होंगे। लेकिन जस्ट याद कीजिए, अगर आज से 10 साल पहले अगर यही फ्लाइट में ट्रैवल करना होता था, यही होटल में स्टे करना होता था, तो कितना डिफिकल्ट था होटल्स को बुक करना या फ्लाइट को बुक करना। अगर आपको फ्लाइट में ट्रैवल करना होता था, मुझे आज भी याद है, अगर फ्लाइट में ट्रैवल करना होता था आज से 8-10 साल पहले, तो कोई आपको अलग अलग एयरलाइंस पे जाके ही आपको टिकट चेक करनी होती थी। कौन सी टिकट अवेलेबल है, किस टाइमिंग पे अवेलेबल है, क्या प्राइस है, क्या सूटेबल है, ये सारी चीजें आपको अलग अलग एयरलाइन पे बुक करनी होती थी, चेक करनी होती थी, और उसके बाद आप देखते थे कि भैया कौन सी फ्लाइट बुक करनी है। इसके अलावा अगर आपको फ्लाइट को मॉडिफाई करना होता था तो फिर से एयरलाइन के ऑफिस में फोन लगा के या उनके ऑफिस में जाके करना पड़ता था। बहुत ही टीडियस जॉब था फ्लाइट में ट्रैवल करना। उसी प्रकार होटल में रूम बुक करना भी बहुत टीडियस था, बहुत ही कठिनाइयों भरा समय था उस समय। अगर आपको किसी होटल में स्टे करना है तो आप स्टेशन पे उतरेंगे या फ्लाइट से उतरेंगे, उसके बाद आप ऑटो टैक्सी लेंगे और कोई भी नियर बाय उसको बोलेंगे भैया नियर बाय होटल ले चल। अब वो आपको होटल लेके जाता था, फिर आप होटल में एंटर करते थे तो मालूम पड़ता था वहां रूम ही अवेलेबल नहीं है। फिर आप उसको बोलते भैया यहां तो रूम नहीं है, दूसरे होटल ले चलो। फिर आप दूसरे होटल में जाते थे, वहां पे बहुत अच्छा होटल आपको लगा, रूम भी बहुत अच्छे लगे, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा दे रहा है, वो मोनोपोली है, उसको पता है भाई गेस्ट आया है, तो वो डेफिनेटली हाई चार्ज करते थे। फिर आप बोलते थे भैया तीसरे होटल ले चलो, वहां पे प्राइस तो बहुत अच्छा है लेकिन होटल के रूम अच्छे नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार कई सारी समस्याओं का प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ती थी। इसका समाधान किसने दिया? कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है इसका समाधान किसने दिया? होटल में बुकिंग के लिए या फ्लाइट में बुकिंग के लिए समस्याओं का समाधान किन कंपनीज ने दिया, किन स्टार्टअप्स ने दिया, जिसके माध्यम से आज हम बहुत इजीली फ्लाइट की टिकट या होटल में रूम बुक कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल सही है। आप नाम ले सकते हैं मेक माई ट्रिप का, आप Booking.com का नाम ले सकते हैं, गो आईबीबो, क्लियर ट्रिप, ओयो, या इस तरीके के कई सारे आज एप्लीकेशन मार्केट में है, जिसमें सिर्फ आप अपने मोबाइल के थ्रू, जी हां, सिर्फ आप अपने मोबाइल के थ्रू अपनी फ्लाइट की टिकट, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का कहीं का भी फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। आप प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, आप टाइमिंग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अपनी सीट हो अपने टिकट को तो मॉडिफिकेशन भी आप खुद कर सकते हैं ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। यानी आपको किसी एयरलाइन कंपनी में फोन करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी टिकट खुद बुक कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको होटल में रूम बुक करना है तो कोई फिजिकल आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप एयरपोर्ट से उतरिए, सीधे आप होटल जा सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। कैसे? आप अपनी एप्लीकेशन ओपन कीजिए और जो होटल आपको पसंद आ रहा है आप रिव्यूज चेक कर सकते हैं, आप फोटोग्राफ चेक कर सकते हैं, आप उसके वीडियोस देख सकते हैं, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप रूम बुक कर सकते हैं। हो गया ना बहुत आसान? तो आखिर मेक माई ट्रिप ने क्या किया, Booking.com, गो आईबीबो, क्लियर ट्रिप, ओयो ने क्या किया? उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि भाई होटल में बुक करने में और फ्लाइट की टिकट बुक करने में बहुत परेशानी होती है। उन्होंने समस्या का समाधान दे दिया, आप अपने मोबाइल से ही फ्लाइट के टिकट और होटल में रूम बुक कर सकते हैं कंपेयर करके। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा मैंने आपको क्या बोला था। मैंने आपको बोला था कि समस्या का समाधान ढूंढ लीजिए। आइडेंटिफाई सवाल उठा है कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं।
क्योंकि आज जिस बिजनेस के बारे में आप बात करने वाले हैं वो भी किसी ना किसी समस्या का समाधान है। और वो समस्या कौन सी है, सबसे पहले हम वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर आज हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ी समस्या क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं, आप कुछ भी आंसर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आज हमारे समाज की, हमारे देश की सबसे बड़ी दो प्रमुख समस्याएं क्या है, दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं? क्या हो सकती है वो समस्याएं जिनका हम समाधान निकाल सकते हैं? हेल्थ प्रॉब्लम, बिल्कुल मनोज कुमार जी कह रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम है। जी हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम में वेल्थ प्रॉब्लम भी है। आइए देखते हैं कि आखिर ये दो कौन कौन सी समस्याएं हैं। दोस्तों आज के जमाने में अगर हम बात करें कि सोसाइटी की, समाज की या भारत की, सबसे पहली है अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी है हेल्थ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। दो मेन समस्याएं हैं, पहली है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगार, और दूसरी समस्याएं हैं, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट बात करते हैं। आई एम श्योर आपने भी लोगों को कहते हुए सुना होगा, यार बेरोजगार है, ये काम नहीं मिल रहा, इतने दिन हो गए नौकरी ढूंढ। भारत की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके हिसाब से रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। दोस्तों कुछ डेटा आपके सामने है, 3 महीने के अंदर, जी हाँ, विद इन 3 मंथ्स, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इमेजिन कीजिए केवल 3 महीने में 7.8% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट की दर बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरी मिल भी रही है, तो हो सकता है वो नौकरी आपके पसंद की ना हो, आपके एरिया की ना हो, और कई सारी समस्याओं का सामना हमें इस रोजगार में, इस बेरोजगारी में करना पड़ता है। तो ये एक प्रमुख समस्या है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है हेल्थ प्रॉब्लम। आज सोसाइटी में हर कोई मॉर्निंग में हमारे उठने के बाद हम लोग कुछ ना कुछ व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा, दौड़ना, भागना, कुछ ना कुछ करते थे। खान पीन का हमारा तरीका होता था, पहले लोग बॉइल्ड खाना खाते थे, आजकल लोग फ्राइड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। पहले खाना पकाने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। पहले चूल्हे पे खाना बनता था, आजकल माइक्रोवेव में खाना बनता है। पहले खाना बनाने के लिए हम शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल इस्तेमाल हो रहा है रिफाइंड प्रोसेस्ड ऑयल। पहले की बात करें तो पहले होता था खाना बनाने का जो तरीका था, खाना जिसमें बनाया जाता था जिन बर्तनों में, वो या तो पीतल के होते थे, या कॉपर के होते थे, या मिट्टी के होते थे, या लोहे के होते थे। अब आप भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप लोहे के बर्तनों में खाना बनाते हैं तो उससे आपके शरीर को क्या फायदा मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। लोहे के बर्तनों में खाना बनाने से फायदा मिलता है कि थोड़ा थोड़ा आयरन भी हमारे फूड में मिल जाता है, जो हमारे शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है। लेकिन आजकल हम खाना खाते हैं या बनाते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में, एल्यूमिनियम के बर्तनों में, या नॉन स्टिक कुकवेयर्स में, जिसका खाने में किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्लास्टिक के बर्तनों में। पहले हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जरिया पैदल ही हुआ करता था, यानी कि अगर हमें कहीं जाना है तो हम पैदल ही चले जाया करते थे, कहीं आसपास घूमने जाना है तो पैदल ही चले जाते थे। लेकिन आज पास वाली दुकान पे भी जाना है तो मोटरसाइकिल या कार लेके निकलते हैं। पहले के जमाने में जो सोने का टाइम होता था वो नॉर्मली शाम होते थे, लोग सोना स्टार्ट करते थे, 7-8 बजे सो जाते थे। लेकिन आज लोग मोबाइल देख के, सीरीज देख के, वेब सीरीज देख के, टीवी देख के, मोबाइल देख के रात को 12-1 बजे तक सोते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पूरे दिनचर्या में, हमारे जो जीवन शैली है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। और आप जानते हैं ये जीवन शैली हमारे शरीर को कई सारी बीमारियां भी देती है। उदाहरण के तौर पे हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यकीन मानिए अगर आप अपने अड़ोस में, पड़ोस में, जानने वाले में, पहचानने वालों में ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा जिसको इन बीमारियों में से कोई ना कोई बीमारी जरूर है। आप किसी भी घर में चले जाइए, आपको कोई ना कोई एक व्यक्ति तो जरूर मिल जाएगा जो इन बीमारियों में से किसी से ग्रसित है, आज की हमारी लाइफ स्टाइल के कारण। तो बात करते हैं कि अभी हमने ये देखा
कि अगर हम हेल्थ की बात करें, अगर हम हाइजीन की बात करें, तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमने दो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। पहला, एक तो है अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ कंपनीज हैं। हेल्थ केयर की मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको 2030 तक हेल्थ केयर का मार्केट का साइज क्या होने वाला है, इसका क्या पोटेंशियल है, इसके बारे में बताऊंगा। तो 2022 का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 2022 में जो टोटल हेल्थ केयर का मार्केट है, ये जो मार्केट था वो था 345 बिलियन यूएस डॉलर्स का। और आपको जान के हैरानी होगी, जैसे जिस हिसाब से आज की लाइफस्टाइल चल रही है, लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं, 2030 तक ये हेल्थ के चैलेंजेस बढ़ के हेल्थ केयर का मार्केट का साइज हो जाएगा 634.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का। लगभग लगभग डबल की ग्रोथ इस हेल्थ केयर के मार्केट में होने वाली है। और हेल्थ केयर में क्या आते हैं? हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स आते हैं, हेल्थ केयर में दवाइयां आती हैं और हेल्थ केयर में फूड सप्लीमेंट्स आते हैं। अब बात करते हैं पर्सनल केयर के मार्केट की। दोस्तों, पर्सनल केयर का मार्केट दो और 2030 में ये हो जाएगा 196 बिलियन यूएस डॉलर्स का, लगभग डबल। उसी प्रकार अगर ओरल केयर के मार्केट की बात करूं, तो ओरल केयर का मार्केट भी 2030 में पहुंच जाएगा लगभग लगभग 100 बिलियन यूएस। कौन सा बिजनेस है जो ग्रो करने वाला है 2030 तक? यानी कि 2030 का डेटा मैंने आपको बताया। उदाहरण के तौर पे कुछ ऐसी ट्रेडिशनल कंपनीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो हेल्थ केयर और पर्सनल केयर में डील करती है। उदाहरण के तौर पे पतंजलि। Recording stopped. कर रहा था कुछ कंपनीज के बारे में, जैसे पतंजलि का टर्नओवर है 30,000 करोड़। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि हेल्थ केयर और पर्सनल केयर में डील करते हैं, करीब करीब 45,000 करोड़। आईटीसी कंपनी का टर्नओवर है 45,000 करोड़। नेस्ले है 13,000 करोड़। डाबर है 7,000 करोड़। गोदरेज है 6,000 करोड़। ब्रिटानिया 12,000 करोड़। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 7,000 करोड़ और कोलगेट 5,000 करोड़ का टर्नओवर करती है हिंदुस्तान से। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ये अकेली कंपनीज इतना बड़ा टर्नओवर करती हैं हिंदुस्तान से। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि हिंदुस्तान में हेल्थ केयर और पर्सनल केयर का बहुत बड़ा पोटेंशियल है इन मार्केट्स का। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन ये है कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर हम हेल्थ केयर और पर्सनल केयर में डील करते हैं, अगर हम अपना बिजनेस हेल्थ केयर और पर्सनल केयर में करते हैं और पूरी पॉपुलेशन का केवल 0.74% ले लेते हैं, यानी उदाहरण के तौर पे हमारी पॉपुलेशन 136 करोड़ और पूरी पॉपुलेशन का केवल 0.74% भी अगर हम ले लेते हैं, तो 2028 तक कितना बड़ा मार्केट आप कवर कर सकते हैं, यू कांट इवन इमेजिन। 0.74% का मतलब होता है 1 करोड़ लोग। केवल 1 करोड़ लोगों तक भी अगर हम अपना एफएमसीजी और हेल्थ केयर के मार्केट को पहुंचा देते हैं, तो आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। इमेजिन कीजिए, अगर हम 1 करोड़ लोगों तक केवल 1,000 रुपए का प्रोडक्ट पहुंचा पाए, 1,000 रुपए में हेल्थ के प्रोडक्ट भी आगे मान लीजिए या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आ गए, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट पहुंचा पाए, तो मंथली टर्नओवर हो जाता है 1,000 करोड़। ये पोटेंशियल है एफएमसीजी मार्केट में, ये पोटेंशियल है हेल्थ केयर एंड एफएमसीजी मार्केट में। मान के चलिए, अगर आपने किसी को पर्सनल केयर प्रोडक्ट के साथ साथ में हेल्थ केयर का कुछ सप्लीमेंट भी दे दिया, तो 1 करोड़ लोगों को अगर हम 2,000 रुपए मंथली भी प्रोडक्ट देते हैं, तो टर्नओवर हो जाता है 2,000 करोड़ का। और अगर यही टर्नओवर अगर आप 5,000 रुपए का प्रोडक्ट देते हैं, तो यही टर्नओवर हो जाता है 5,000 करोड़ का मंथली टर्नओवर एफएमसीजी और हेल्थ केयर मार्केट से।
कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि एफएमसीजी में और हेल्थ केयर में ह्यूज पोटेंशियल है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है इन दोनों मार्केट प्लेस में। अब बात आती है कि भाई ठीक है, समझ आ गया अनूप जी कि हमें बिजनेस करना चाहिए तो हमें हेल्थ केयर मार्केट से बिजनेस करना चाहिए या फिर हेल्थ केयर और पर्सनल केयर से बिजनेस हम कर सकते हैं, हेल्थ केयर एफएमसीजी का बिजनेस हम कर सकते हैं। अब ये समझ तो आ गया, तो अपना बिजनेस कैसे शुरू करें? आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपना एक खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक अपना बिजनेस करने में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपको एक आइडिया चाहिए होगा कि कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए। दूसरा, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी जिसमें फैक्ट्री भी होगी, ऑफिसेस भी होंगे, एम्प्लॉयज भी होंगे। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता भी होती है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको थोड़े एक्सपीरियंस की आवश्यकता भी होती है। इन 3 चीजों की आवश्यकता किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, अगर आप खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, अगर आप अपना खुद का बिजनेस, खुद की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करने होंगे। पैकेजिंग का प्रॉब्लम है, ब्रांडिंग का प्रॉब्लम है, वेयरहाउसिंग करनी होगी, लॉजिस्टिक करना होगा, इन्वेंट्री को मैनेज करना होगा, प्रोडक्ट की एक्सपायरी पे ध्यान देना होगा, कंज्यूमर को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए काउंटर्स ओपन करने होंगे, कस्टमर को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कस्टमर्स के आप बिजनेस नहीं कर सकते। इसके बाद अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होगा। जी हाँ, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा और मंथली एक्सपेंसेस आपके लगेंगे। एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉय को ध्यान रखने के लिए आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी। ट्रेनिंग और अवेयरनेस पे ध्यान देना होगा, बिजनेस डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, टैक्सेशन, लीगैलिटी, पॉलिसीज पे ध्यान देना होगा। इसके बाद भी, इन सबके बावजूद भी ये गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, आपका बिजनेस चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैं वापस एक बार शुरू से इस सेशन को दोहरा देता हूं। सबसे पहले हमने बात की कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि कौन सी 2 प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है हेल्थ का प्रॉब्लम। अब हमें यह समझ आ गया कि अगर हम हिंदुस्तान में 136 करोड़ में से केवल 0.74% यानी 1 करोड़ लोगों को भी ये प्रोडक्ट पहुंचा पाए हेल्थ के और पर्सनल केयर के, तो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अब हमने बात की कि आखिर हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो समस्या यह है कि इस बिजनेस को शुरू कैसे करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, आइडिया चाहिए, प्रोडक्ट क्या लॉन्च करने हैं। दोस्तों, इन सारी समस्याओं का समाधान अगर मैं बात करूं तो जो स्टार्टअप के चैलेंजेस थे, जैसे इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस, इन सारी समस्याओं का समाधान हम आपके लिए लेके आए हैं। अब आप केवल और केवल अपना ब्रांड चेंज करके, जो भी प्रोडक्ट आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को ना इस्तेमाल करके एक नई कंपनी का प्रोडक्ट एक नए बिजनेस के लिए शुरू करना है। सिर्फ ब्रांड चेंज करके आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको अपना ब्रांड चेंज करना है और अपने जैसे कई सारे कंज्यूमर्स बनाने हैं और आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ओके लाइफ केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। ओके लाइफ केयर बिजनेस एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, एक बहुत ही अनोखा बिजनेस है। इसमें सिर्फ आपको अपना ब्रांड चेंज करना होता है, यानी आपको जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ना करके, किसी फलाना कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करके आपको ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं और अपने जैसे कई सारे कंज्यूमर्स बनाने हैं। उससे क्या होगा, ये सारे काम कंपनी आपके लिए करेगी। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कंपनी करेगी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी देखेगी, एम्प्लॉयज कंपनी रखेगी, प्रोडक्ट के काउंटर्स आपके लिए ओपन करेगी, सेल्स काउंटर ओपन करेगी। कंपनी का जो एक्सपीरियंस है, माफ कीजिएगा, जो मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है वो आपके काम आने वाला है। और ये बिजनेस एवर ग्रोइंग बिजनेस है। ओके लाइफ केयर बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस एवर ग्रोइंग बिजनेस है और आप उसका एक हिस्सा बन सकते हैं। आप अपना खुद का बिजनेस ओके लाइफ केयर के साथ शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में आप अपने बिजनेस के मालिक होने वाले हैं, खुद के बॉस होने वाले हैं। ये आपका खुद का स्टार्टअप होगा। आप इस बिजनेस को एज अ एंटरप्रेन्योर, जी हां, स्वयं व्यवसायी बनके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी सारी समस्याओं का समाधान ओके लाइफ केयर करेगा। आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट देगा, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस देगा, क्वालिटी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इन सब का ध्यान रखेगा। आपको लॉयल कस्टमर बेस मिलेगा।
ये सारे काम ओके लाइफ केयर आपके लिए करने वाला है। अब यहां पे क्योंकि ओके लाइफ केयर कमिटेड है, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनको एक सपोर्ट देना, एक सर्विस देना, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, जिससे कि लोग अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके और एक अच्छा बिजनेस उनको मिल सके, जिससे कि वो एंटरप्रेन्योर बन सके, सेल्फ रिलायंस ले सके, रिलायंस बन सके। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एक ऐसी अनूठी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप तो बिजनेस कर ही सकते हैं, बल्कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, रोजगार का एक अवसर लोगों को दे सकते हैं। यहां पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ओके लाइफ केयर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, आपको ये सारे प्रोडक्ट, सारी सर्विसेज देगा, आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ में। कंपनी की जो विजनरी मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, उसका आपको सपोर्ट मिलने वाला है। और यहां पे आपको जो एक्सपीरियंस है वो मिलने वाला है मिस्टर डी के सहारण। अब ये कौन है, क्या है, मैं आपको मिलवाना चाहूंगा। He is none other than Mr. D.K. Saran, the CEO of OK Life Care. Mr. D.K. Saran का कहना है, affordability is the final innovation. OK Life Care आपको ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा जो कि ना केवल रिसर्च बेस है, रिजल्ट बेस है, बल्कि अफोर्डेबल है। इसीलिए मिस्टर डी के सारन का कहना है, अफोर्डेबिलिटी इज द फाइनल इनोवेशन। हिंदुस्तान में प्रोडक्ट वही चलता है जो कि क्वालिटी तो हो लेकिन हो, दाम में ठीक भी बैठे, आपकी पॉकेट पे भारी ना हो। और ओके लाइफ केयर आपको ऐसे ही प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, अफोर्डेबल और रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट। दोस्तों यहां पे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं ओके हेल्थ स्टूडियो से, जो एक शानदार एक प्रोग्राम है, एक शानदार प्रोजेक्ट है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं ओके हेल्थ स्टूडियो से। आई एम श्योर आज के प्रोग्राम में कई सारे एमबीए हो सकते हैं, कई सारे बिजनेसमैन हो सकते हैं, कई सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हो सकती हैं, कई लोग साइंस बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो आपके बिजनेस को शुरू करने का एक अच्छा तरीका है ओके हेल्थ स्टूडियो। यहां पे क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक बास्केट दी जाती है, हेल्थ के प्रोडक्ट से आप चूज कर सकते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि आखिर इस बिजनेस में सफलता कैसे मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस में आपको 40% तक का रिटेल मार्जिन मिलेगा। आप इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो भी रिटेल मार्जिन आपको मिलता है, आप इन प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो रिटेल मार्जिन आपको मिलता है। इसके अलावा आपको लॉयल कंज्यूमर बेस दिलवाने में कंपनी आपको मदद करती है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से, मार्केटिंग से, ब्रांडिंग से, पैकेजिंग से। इसके अलावा आपको करना क्या है, आपको अपना एक लॉयल कस्टमर बेस बनाना है। इस बिजनेस को बिल्ड करने का सबसे जो तरीका है वो ये है कि आपको इन प्रोडक्ट का एक लॉयल कस्टमर बेस बनाना है और जो कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी, मेगा कंसिस्टेंसी है उसको पार्टिसिपेट करना है और लोगों को करवाना है। ओके एकेडमी, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा, उसको फॉलो करना है और 24 महीने के लिए, जी हां, इस बिजनेस में आपको अपने जीवन के 24 महीने लगाने हैं। जो व्यक्ति इस बिजनेस को 24 महीने तक लगातार करता है, सीखता रहता है, करता रहता है, तो 24 महीने के अंदर उसको इस बिजनेस में एक बड़ी सफलता हासिल हो सकती है और वो आगे अपने बहुत बड़े सपने भी पूरे कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इसमें सफलता का मंत्र है, बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को सबसे पहले इस्तेमाल करना है, फिर लोगों को बताना है। तो ये सक्सेस मंत्र है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी आपको समय समय पर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, क्योंकि कंपनी का खुद का एक सिस्टम है, एक एजुकेशन सिस्टम है जिसका नाम है ओके एकेडमी। जैसे ये प्रोग्राम भी कंडक्ट हो रहा है ओके एकेडमी के अंतर्गत। ओके एकेडमी क्या करती है, आपके लिए समय समय पे बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेके आती है, जिससे सीख के आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे आज ओके स्टार्टअप हो रहा है, ये कंपनी आपके लिए करती है। एनडीएसओपी नए लोगों के लिए होता है, माई एचबी एक स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, सुपर 50 वर्कशॉप होती है, एलडीबी प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे कई सारे प्रोग्राम कंपनी आपके लिए करती है। इसके अलावा कंपनी आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रही है, जिसके माध्यम से आप इनकम अर्न कर सकते हैं। आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना है, आपने किस प्रकार बिजनेस किया है, उसके बेसिस पे आपको इनकम प्राप्त होती है। कंपनी आपको 13 प्रकार की इनकम अर्न करने की अपॉर्चुनिटी देता है। आप में से कोई भी व्यक्ति इन सारी इनकम को अर्न कर सकता है। ये इनकम कैसे अर्न की जाती है, ये इनकम क्या होती है, एक नजर इनके ऊपर डालते हैं। दोस्तों 13 प्रकार की इनकम में जो सबसे पहली इनकम है वो है रिटेल प्रॉफिट।
रिटेल प्रॉफिट क्या होता है? बहुत आसान है। आप जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आप अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, बिजनेस पार्टनर। और जब आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं तो कंपनी आपको रिटेल मार्जिन देती है। आप कंपनी से परचेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे और उसको आप कंज्यूमर को, कस्टमर को सेल करते हैं एमआरपी के ऊपर। तो जो एमआरपी और डीपी का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रिटेल मार्जिन, और ये रिटेल मार्जिन आपको मिलता है अप टू 40%। इसके बाद दूसरी इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि जितना बिजनेस आपका होगा उसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। इसके बाद है फ्लैगशिप बोनस, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस। उसके बाद है ट्रैवल फंड, बिजनेस बिल्डिंग फंड, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड, सुपर फ्लैगशिप बोनस, मेगा फ्लैगशिप बोनस, और इसके अलावा है एजुकेशन फंड। दोस्तों, ये 13 प्रकार की इनकम अर्न करने के लिए आपको अलग अलग काम नहीं करने हैं, एक ही काम को लगातार करते रहना है। आप में से कोई भी व्यक्ति 7वें महीने में आके ये सारी इनकम को अर्न कर सकता है। इन इनकम को कैसे अर्न करना होता है, किस तरीके से बिजनेस करना होता है, बिजनेस वॉल्यूम कैसे जनरेट होगा, टीम कैसे बनानी है, ये सारी जानकारी आपको एक बेहतर व्यक्ति जो दे सकता है वो है आपकी अपलाइन। जो भी आपकी अपलाइन है या जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे आज इनवाइट किया है, आप उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे पूछिए कि मुझे थोड़ा सा बताइए बिजनेस प्लान क्या है, किस प्रकार मुझे ट्रैवल फंड मिलेगा, किस प्रकार मुझे सुपर एक्टिव बोनस मिलेगा, किस प्रकार मुझे आप परफॉर्मेंस बोनस दिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस प्लान बहुत ही अनोखा बिजनेस प्लान है। कोई भी व्यक्ति इसमें ये सारी इनकम को अर्न कर सकता है, कोई कंडीशंस नहीं है। जितना बड़ा आपका टर्नओवर होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। ऑलराइट, तो ये बिजनेस प्लान जानने के लिए उस व्यक्ति से जरूर संपर्क कीजिएगा जिसने आपको आज इनवाइट किया है। दोस्तों, आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं अपना एक फॉर्म फिल करके। कंपनी की एक वेबसाइट है oklifecare.com, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा कंपनी के 2 एप्लीकेशंस आते हैं, ओके अकेडमी और ओके लाइफ केयर का जो एप्लीकेशन है वो आता है। यहां पे जाके आप अपना पूरा बिजनेस फिंगर टिप पे कर सकते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए कंपनी ने बहुत आसान बना दिया है। आप मोबाइल के थ्रू अपने बिजनेस को देख सकते हैं, कितना बिजनेस हुआ, कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ, कितना पे चेक आया आपको, कितनी टीम है आपकी, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ओके स्टार्टअप, ये एक अनोखा बिजनेस है। ओके लाइफ केयर बिजनेस एफएमसीजी हेल्थ केयर में डील करता है। आप इसके पार्टनर बन सकते हैं, आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और जब आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया जाएगा कि किस प्रकार आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू कर सकता है, उस व्यक्ति से संपर्क कीजिएगा। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी पसंद आई है, अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया है, तो उस व्यक्ति को जरूर संपर्क कीजिएगा जिसने आज आपको इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। मैं आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। ये प्रेजेंटेशन हर सोमवार, हर शुक्रवार और हर शनिवार को स्पेशली विमेन के लिए होता है, जैसे कल ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होगा। अभी आज इस प्रोग्राम में मेरी तरफ से बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और प्रोग्राम में। आते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, और उस व्यक्ति से जरूर संपर्क कीजिएगा जिसने आज आपको इनवाइट किया है। विद दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो वेरी मच। आज आप इस प्रोग्राम में आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, ओके लाइफ केयर की संपूर्ण मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बिजनेस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने सपने पूरे करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच।